प्रणाम। कूर्म पुराण के तीसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कूर्म बताए हुए चारों आश्रमों का क्रम बताते हैं और उनका जो यह एक क्रम दिया गया है उस क्रम के बारे में बताते हैं। तो ऋषियों ने पूछा, आप प्रभु ने चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के विषय में उपदेश दिया, हे प्रभु अब हमारे लिए आश्रमों का क्रम वर्णन करें। तब भगवान कूर्म कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम ही क्रमशः कहे गए हैं और कुछ कारणों से इनमें क्रम भेद हो सकता है। तो यदि मनुष्य की औसत उम्र 100 वर्ष की मानी जाए तो यह 25-25 के रूप में आप चार भागों में विभाजन कर सकते हैं और हर एक भाग एक आश्रम के लिए जाता है। जैसे शुरुआत के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए, उसके बाद के 25 वर्ष गृहस्थ के लिए, उसके बाद के 25 वानप्रस्थ के लिए और अंतिम 25 75 से 100 तक संन्यास के लिए कहे गए हैं। और यह इनका नैसर्गिक क्रम है। और ये भी कहा है भगवान ने कि किसी कारणवश किसी विशेष परिस्थिति में इस क्रम में कुछ क्रम भेद हो सकता है, कुछ अंतर हो सकता है, परंतु साधारणतया यह क्रम जो है यह व्यक्ति के जीवन से, उसके मन से और उसके देह के आधार पर जो नैसर्गिक अ, जो नैसर्गिक फ्लो होता है उसके हिसाब से बनी हुई है। जैसे कि शुरुआत के 25 वर्ष तक व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है और उस समय पर गृहस्थ वगैरह के और कोई विचार जो हैं वो उसकी विद्या अध्ययन में बाधा डाल सकते हैं और व्यक्ति का शरीर भी परिपक्व नहीं होता गृहस्थ आश्रम के लिए। इसलिए देह की जो अवस्था है उसके हिसाब से ब्रह्मचर्य भी ठीक है। और जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है 25 वर्ष की उम्र में, साधारणतया औसतन सबका विवाह हो जाता है, तब उस समय गृहस्थ के जो भी कार्यभार होते हैं उनका पालन करना चाहिए। वह समय गृहस्थ के हिसाब से सही है। 50 की उम्र होते होते 50 से 75 के बीच में व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अब ये जो वानप्रस्थ आश्रम है ये संन्यास और गृहस्थ के बीच की कड़ी है। इस समय व्यक्ति ऐसा समझ लीजिए कि अपने घर की चौखट पे खड़ा होता है, ना वो घर के बाहर जाता है और ना वो घर के भीतर आता है। अर्थात वह अभी निर्धारित ही कर रहा है, उसने अभी गृहस्थ का कार्यभार छोड़ा नहीं है और उसने संन्यास को अभी ग्रहण किया नहीं है। वो दोनों तरफ टाल मटोल रहा है। इस टाल मटोल में 25 वर्ष जाते रहते हैं क्योंकि व्यक्ति का मन धीरे धीरे अपने इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस सांसारिक जीवन से उपरति होता रहता है। धीरे धीरे मन में वैराग्य का बीज स्फुटित हो रहा होता है। सभी प्रकार के सुखों का अर्जन करने के बाद, उनको भोगने के बाद व्यक्ति यह सोचने लगता है कि आखिर इस सुख के पार क्या है। तब उसे वो असली चीज की जरूरत होती है। जैसे होता है ना, कभी कभी आप दुकानों में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो दुकानदार भांति भांति के कपड़े दिखाता है कि ये फलाना साड़ी है, ये बनारसी साड़ी है, ये कांचीवरम साड़ी है। तब आप उससे चुपके से कहते हो कि मुझे कोई असली चीज दिखाई। तब वो धीरे से आपको दुकान के उस हिस्से में ले जाता है जहाँ पर कुछ विशेष चीजें होती हैं, कुछ विशेष
प्रकार की साड़ियाँ और वस्त्र होते हैं। ठीक वैसे ही जब व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से उपरत हो जाता है, तब वह सोचता है कि आखिर इसका क्या प्रयोजन है। ये सब है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु इसका क्या प्रयोजन है, इसके बाद क्या, वो असली माल कहाँ है। तो जब व्यक्ति वो असली माल के चक्कर में पड़ता है, और तब उसे ये वो स्थिति होती है वानप्रस्थ, जब व्यक्ति के भीतर इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे अंत में संन्यास अर्थात गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से छोड़ करके और परमात्मा में लीन होना, परमात्मा की का ध्यान करना। अब भगवान कूर्म विशेष परिस्थितियों को बताते हैं जब इन क्रमों में कुछ भेद हो सकता है, इन आश्रमों के क्रम में कुछ भेद हो सकता है। तो कहते हैं कि जिसमें ज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसा विवेकी और परम वैराग्य को प्राप्त मनुष्य यदि परम गति की इच्छा करता है, तो वह ब्रह्मचर्य से संन्यास ग्रहण कर ले। तो व्यक्ति के अंदर ये दो ये दो क्वालिटी, ये दो गुण होने चाहिए कि वह विवेकी होना चाहिए और उसे परम वैराग्य की प्राप्ति होनी चाहिए। जब ये दो चीजें व्यक्ति के भीतर होती हैं, तब वह स्वयं ही, जैसे पका हुआ फल स्वयं ही गिर जाता है, ठीक उसी तरह ऐसा व्यक्ति मोक्ष की तरफ आकर्षित होता है और मोक्ष की इच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ और वानप्रस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह उसके लिए यही नैसर्गिक है कि साधारणतया ऐसे व्यक्ति ने पहला तो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, और दूसरा ऐसा व्यक्ति इसने कई वर्षों तक, कई जन्मों तक बहुत सी साधना की होती है। इसी कारण इसे ऐसा विवेक प्राप्त होता है। यह विवेक क्या चीज है? विवेक वह चीज है जो सत्य और असत्य, सत्य और असत्य, इनके बीच का भेद कर सकता है, जो सार और असार को पहचान सकता है, जिसे ये पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति जो विवेकी है, जो यह जान लेता है कि इस संसार में वो क्या है जो निश्चल है, और वह क्या है जो सदैव गतिमान है, जो सदैव परिवर्तनशील है। वह सब कुछ जो वो देख सकता है, जो महसूस कर सकता है, जो उसके मन में भांति भांति के विकार उठते हैं, वह सब गतिमान है। और इन सब का दृष्टा जो निश्चल आत्मा है, वह उसे पहचान लेता है, ऐसा विवेकी व्यक्ति। और जैसे ही ये विवेक व्यक्ति में जन्म लेता है, वह स्वयं ही इस संसार से उपरति हो जाता है। जिस स्थिति को पाने के लिए गृहस्थ 25 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम के सभी सुखों का भोग कर करके यह पहचानता है कि इसमें कोई सार नहीं है, तब वह विवेक और वैराग्य उस उम्र में जब जन्म लेता है, वही विवेक वैराग्य यदि किसी को ब्रह्मचर्य में ही हो, तब ऐसा व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर सकता है। ऐसी शास्त्रों में बात कही गई है। जैसे भगवान श्री आदि शंकराचार्य, इन्होंने सीधे ही ब्रह्मचर्य से संन्यास को ग्रहण किया था, क्योंकि उस छोटी सी उम्र में ही उनके भीतर विवेक और वैराग्य का उद्गम हुआ। अन्यथा आगे कहते हैं भगवान कूर्म, गृहस्थ को चाहिए कि विधिवत पत्नी से विवाह करके अनेक यज्ञों का यजन करे, पुत्रों को उत्पन्न करे। यदि विरक्त हो गया हो तो संन्यास ग्रहण कर ले, परंतु विधिवत यज्ञों का यजन किए बिना तथा पुत्रों को जन्म दिए बिना बुद्धिमान गृहस्थ द्विज गार्हस्थ धर्म को छोड़कर संन्यास ग्रहण ना करें। तो ये कहते हैं कि यदि ब्रह्मचर्य के समय व्यक्ति के भीतर
विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है और व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है अर्थात किसी नारी से विवाह करता है, तो उसे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है और समाज को चलाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह पुत्रों को उत्पन्न करे और अपने वर्ण के अनुसार उन्हें शिक्षा दे, उन्हें सामाजिक व्यक्ति बनाए और उसके पश्चात यदि उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है तो वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे वानप्रस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर और बिना पुत्रों को उत्पन्न किए सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास की कामना करता है या चेष्टा करता है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने हाथ में लिए हुए संकल्प को बिना पूरा किए किसी और काम में जाने की चेष्टा की। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे सभी नियमों का पालन करे। पश्चात यदि वह वैराग्य धिक्य के कारण घर में स्थित रहने का उत्सुक न हो तो वह द्विज श्रेष्ठ बिना यज्ञादि अनुष्ठान के ही तत्काल संन्यास ले ले और उसके पश्चात गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन सभी नियमों का पालन करने के पश्चात जब उसे वैराग्य उत्पन्न होता है तो वह संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है और भी वह अनेक प्रकार के यज्ञों का यजन करके वानप्रस्थ का आश्रम ले ले, वहां तपादि करके तपोबल से विरक्त होकर बाहर ही संन्यास धारण कर ले और इसके पश्चात जब उसने गृहस्थ जीवन पूरी तरह जी लिया है और वानप्रस्थ में जा चुका है तो वानप्रस्थ में वो भांति भांति के यज्ञ करे, भांति भांति के तप आदि करे, व्रत उपवास वगैरह करे, जिसके करने से व्यक्ति के भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है और तब उसके पश्चात वह संन्यास में जा सकता है। वानप्रस्थ में जाकर पुनः घर में प्रवेश न करे, उसी प्रकार साधक सन्यासी भी वानप्रस्थ और गृहस्थ में पुनः प्रवेश न करे और कभी भी इन सब क्रमों में कोई पीछे का क्रम कभी नहीं आता। व्यक्ति यदि एक बार वानप्रस्थ में जा चुका है तो उसे पुनः गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति यदि सन्यासी हो चुका है तो उसे पुनः गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। यह मन की संकल्पहीनता को दर्शाता है और जिसे सर्वथा शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। विद्वान ग्रही प्राजापत्य अथवा आग्नेयी यज्ञों का यजन करके श्रुति वचन से वानप्रस्थ से संन्यास का प्रवचन करे, करने में असमर्थ होते हुए भी यह सब क्रियाओं का होम और यजन करता रहता है। अंधा, लंगड़ा या दरिद्र द्विज भी विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर ले। संन्यास ग्रहण करने में सभी के लिए वैराग्य का विधान है। जो अविरक्त पुरुष संन्यास की इच्छा करता है वह गिर जाता है। संन्यास ग्रहण करने की सिर्फ एक ही शर्त है, वह यह कि व्यक्ति के भीतर वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। यदि व्यक्ति के भीतर वैराग्य उत्पन्न नहीं है, ऐसा अविरक्त व्यक्ति, यदि उसके मन में अभी भी संसार को पाने की इच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति यदि संन्यास ग्रहण भी कर ले तब भी वह गिर जाएगा। वह बार बार घूम घूम करके गिर जाएगा और पुनः गृहस्थ में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे व्यक्ति को संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए अथवा एक ही आश्रम में आजीवन सम्यक प्रकार से आचरण करता रहे। इस प्रकार अपने आश्रम में श्रद्धावान होकर जो रहता है वह अमृत तत्व के लिए नियुक्त है। न्याय पूर्वक धन कमाने वाला, परम शांत, ब्रह्म विद्या परायण और स्वधर्म पालक सदा ब्रह्म के लिए कल्पित होता है। यह सब चीजें बताई गई हैं कि न्याय पूर्वक धन कमाने वाला, हमेशा न्याय से धन कमाने वाला, परम शांत व्यक्ति, ब्रह्म विद्या परायण और स्वधर्म पालक, यह सदा ब्रह्म के लिए कल्पित होता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा ब्रह्म के लिए कल्पित होता है। यह ब्रह्म की
ऐसा व्यक्ति साक्षात ब्रह्म ही है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और सदा न्याय उचित कार्य करता है और परम शांत रहता है, ये सब कार्य जो हैं ये परम शांति की ओर ले जाते हैं। जो समस्त कर्मों को ब्रह्म में निहित करके निस्संग और काम रहित होकर प्रसन्न मन से कर्म करता है, वह उस ब्रह्म पद को पाता है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को जान जाता है और निस्संग रूप से सभी कर्मों को करता है और काम रहित होता है। देखिए, कर्म में ये गुण होने बहुत जरूरी हैं कि वह व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह कर्म से निस्संग है। सेंस ऑफ डूअरशिप इसके अंदर नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। और जब व्यक्ति उससे निस्संग हो जाता है कर्म से, तो वह कर्म साक्षात ब्रह्म का कर्म होता है। साक्षात परमात्मा उस व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा होता है। जब व्यक्ति काम रहित होता है, जब उसे उस कर्म के परिणाम की चिंता नहीं होती, उसके परिणाम से उसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि परिणाम तो उसका होता है जिसका कर्म होता है। यदि व्यक्ति उस कर्म से निस्संग है तो वह काम से रहित स्वयं ही हो जाएगा। ये दोनों एक ही शब्द है। काम रहित हो और निस्संग हो। काम रहित होते हुए ही व्यक्ति निस्संग हो सकता है, तब वह व्यक्ति ब्रह्म पद को पा जाता है। क्यों? कि ब्रह्म वह स्वयं है ही, और सारा कार्य ब्रह्म के कारण ही हो रहा है, ब्रह्म की इच्छा से ही हो रहा है। उसका परिणाम भी ब्रह्म का है, इसे करने वाला भी ब्रह्म ही है। जो कुछ देय है वह ब्रह्म के द्वारा ही दिया जाता है। वह जान लेता है कि जो कुछ भी दिया जा रहा है वह ब्रह्म के द्वारा ही दिया जा रहा है। उसके उसके खुद के एफर्ट्स के कारण, उसके खुद के श्रम के कारण उसे कुछ नहीं मिल रहा है। ब्रह्म ने दिया है इसलिए मिल रहा है। इसलिए ब्रह्म के लिए ही वह सब समर्पित है। तो जो वह दे रहा है, जो ब्रह्म दे रहा है, वह सब ब्रह्म का ही तो है। उसे ये सोचना कि ये मेरा है और इसे मैंने अर्जित किया है, यह तो स्वयं अपने आप में उस अहंकार का जन्म देता है। और जो व्यक्ति ये पहचान लेता है वह स्वयं परम ब्रह्मार्पण है। अर्थात वो सब कुछ, जो कुछ उसे मिलता है, वह ब्रह्म को ही अर्पित कर देता है, क्योंकि उसे सब कुछ ब्रह्म से ही मिला हुआ है। मैं करता नहीं हूँ, यह सब कुछ ब्रह्म ही करता है। तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा वही ब्रह्मार्पण कहा गया है। इस चीज को जान लेना कि मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, यह सब कुछ ब्रह्म का ही है, इसी को ऋषियों ने ब्रह्मार्पण कहा है। इस कर्म से नित्य भगवान ईश प्रसन्न हो। जो निरंतर बुद्धिपूर्वक ऐसा करता है, यही उस परम ब्रह्मार्पण है। अथवा जो कर्म फलों को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, उन कर्मों का भी वही उत्तम ब्रह्मार्पण कहा गया है। जो विद्वान अनासक्त होकर शास्त्र वेद कर्मों को यह मेरा कर्तव्य है ऐसा मानकर नियत रूप से करता है, वह कर्म भी मोक्ष देने वाला होता है। अथवा यदि द्विज फल का त्याग किए बिना नित्य कर्मों को करता है, तो भी वह कर्म फल से नहीं बनता है। इस कारण सब प्रकार से यज्ञ पूर्वक यत्न पूर्वक कर्माश्रित फल का त्याग करके अविद्वान भी यदि कर्म करता है, तो भी वह चिरकाल में उत्तम अभीष्ट पद को प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा ऐहिक और पौर्विक अर्थात पहले जन्म के पापों का नाश होता है। तब मनुष्य मन से प्रसन्न हो जाता है और ब्रह्मवेत्ता जाना जाता है। कर्म सहित ज्ञान से सम्यक योग की प्राप्ति होती है। कर्म सहित ज्ञान दोष वर्जित उत्पन्न होता है। देखिए, कर्म और ज्ञान ये दोनों ही पक्षी के दो पंख की तरह हैं। जिस तरह पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, ठीक उसी तरह व्यक्ति भी इस भव सागर में बिना ज्ञान और कर्म, इन दोनों पंखों के सहारे नहीं उड़ सकता। ये दोनों ही चीजें उतनी ही जरूरी हैं। इस कारण सब प्रकार से यत्न पूर्वक जिस किसी आश्रम में रहते हुए ईश्वर की तुष्टि के लिए कर्मों को करें, उससे निष्काम भाव की प्राप्ति होती है।
इस तरह जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अपने कर्तव्यों का पालन करने का अर्थ यही होता है कि व्यक्ति फिर उसके परिणाम को नहीं देखता, वो वही करता है जो उसे करना चाहिए, और इस तरह ईश्वर की तुष्टि के लिए कर्म वो करे, तब उसे निष्काम भाव की प्राप्ति होती है। उनकी परम कृपा से नैष्कर्म भाव को अथवा परम ज्ञान को प्राप्त करके वह एकाकी, मोह रहित, शांत जीवन यापन करते हुए विमुक्त हो जाता है। और इस तरह निष्काम कर्म करते हुए निष्काम भाव से ऐसा व्यक्ति जीवन यापन करता हुआ, शांत होता हुआ और विमुक्त हो जाता है। अनंतर वह परम ब्रह्म महेश्वर परमात्मा का दर्शन करता है तथा नित्य आनंदमय होकर एवं निराभास होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसीलिए प्रसन्न चित्त मनुष्य निरंतर परमेश्वर की तुष्टि के लिए कर्म योग का आश्रय ग्रहण करें। ऐसा करने से शाश्वत पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी चारों वर्णों आश्रमों का अत्युत्तम वर्णन कर मैंने कर दिया। इनका अतिक्रमण करके मनुष्य कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इति श्री कूर्म पुराणे पूर्वभागे चतुराश्रम कथनम नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।